हेलो एवरीवन, सीबीएसई 10th बोर्ड के फर्स्ट टर्म का मैथ्स का पेपर 4 दिसंबर को है और इसमें एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे। तो मैं आपको मैथ्स के टर्म 1 के पेपर में आने वाले सभी टॉपिक्स के एमसीक्यू को सॉल्व करना बताऊंगी। सभी टॉपिक्स को हम वीडियोस की एक सीरीज़ में कवर करेंगे। इस पहले वीडियो में हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इस टॉपिक से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। नॉट एन इरेशनल नंबर, तो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है यह बताना है। तो हमें पता है कि द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल and the product and quotient of a non-zero rational and irrational number is irrational. It means कि यदि हम किन्हीं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करें, प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो जो रिजल्ट आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन ए 6√2 रैशनल इंटू इरेशनल, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। ऑप्शन बी √3 + 2√2 इरेशनल प्लस इरेशनल, तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। ऑप्शन डी √3 + 5 एडिशन ऑफ रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर, तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन सी को देखें और थोड़ा सॉल्व करें, √5 - 2 - √5 ब्रैकेट ओपन करने पर ये बनेगा √5 - 2 - √5। √5 कैंसिल हो गया, माइनस साइन था, आंसर -2 बचा। -2 एक इरेशनल नंबर नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन में नॉट एन इरेशनल नंबर पूछा था, इस क्वेश्चन में इज एन इरेशनल नंबर पूछा है। तो यहाँ हमें इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अ नंबर इज इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या मतलब हुआ इसका कि कोई नंबर को हम इरेशनल नंबर कब कहेंगे, जब हम उसे p/q रैशनल नंबर के फॉर्म में ना लिख पाएँ, साथ ही उसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मीन्स कि डेसिमल के बाद नंबर्स आते जाने चाहिए, प्लस नंबर का कोई पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आइए अब हम अपने ऑप्शंस पे नज़र डालें। ऑप्शन ए 22/7 p/q का फॉर्म है, इट मीन्स ये एक रैशनल नंबर है। बी 3.1416 पॉइंट के बाद 4 नंबर पर ये डेसिमल एक्सपांशन एंड हो रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर नहीं है। 3.1416 के ऊपर एक बार लगा हुआ है, इट मीन्स 3.1416 1416 1416 एंड सो ऑन। इट मीन्स ये एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखें तो 3.1411 4114 एंड सो ऑन, इसमें कोई एक पैटर्न नहीं बन रहा है, प्लस ये एंडलेस है, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। इसलिए आंसर है ऑप्शन डी 3.1411411114। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनल डेसिमल एक्सपांशन का मतलब है कि पॉइंट के बाद वैल्यू एंड होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए, चाहे डेसिमल पॉइंट के 3 बाद हो, 4 के बाद हो, 5 के बाद हो, कभी भी हो, बट वो टर्मिनेट होनी चाहिए। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे कि अगर हम किसी भी
P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे हुए नंबर को डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करें तो जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 के पावर्स में आए. इट मीन्स 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में आए. तो हमारा जो नंबर है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. ए ऑप्शन में 23 अपॉन 200, इसका डिनोमिनेटर है 200. जब हमने इसको प्राइम फैक्टराइज किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2, मतलब 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में लिखा जा रहा है. इट मीन्स कि ये एक टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन है. लेकिन यदि हम सेकेंड वाला ऑप्शन देखें तो उसका डिनोमिनेटर 9 है. 3 इंटू 3 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n नहीं है. 75 डिनोमिनेटर है थर्ड ऑप्शन में, उसे सॉल्व किया तो आया 3 इंटू 5 इंटू 5. ये भी 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा. इसी तरह डी वाला भी टर्मिनेटिंग नहीं है 35 को जब हमने 5 इंटू 7 लिखा तब. तो क्लियरली इसका आंसर ए ऑप्शन होगा 23 अपॉन 200. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. थर्ड क्वेश्चन में पूछा था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, फोर्थ में पूछा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. यहाँ पर हमें ऊपर वाले सवाल जैसे ही सॉल्व करना है, सिर्फ अपोजिट देखेंगे हम कि नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा आएगा. इट मीन्स कौन सा डिनोमिनेटर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता. तो सभी डिनोमिनेटर्स को प्राइम फैक्टराइज करेंगे. ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं. 3 अपॉन 8 में डिनोमिनेटर 8 है. 2 इंटू 2 इंटू 2 उसके प्राइम फैक्टर्स हैं. 2 टू दी पावर 3 मीन्स 2 टू दी पावर m का फॉर्मेट आ रहा है. यहाँ पे 5 की कोई पावर नहीं है तो भी हम इसे 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n का फॉर्मेट मानेंगे. मतलब यदि किसी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करते टाइम सिर्फ 2 फैक्टर आए या सिर्फ 5 फैक्टर आए या जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो 2 और 5 के फॉर्म में आए तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो ऑप्शन बी 125 में भी 5 इंटू 5 इंटू 5 सिर्फ 5 के पावर्स में आ रहा है. 80 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 मीन्स 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n का फॉर्मेट आ रहा है. तो ये तीनों ही ए बी एंड सी ऑप्शन में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस मिलेंगे. ऑप्शन डी को जब हम चेक करते हैं डिनोमिनेटर 343 तो उसमें 7 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 7 आ रहा है, 2 और 5 फैक्टर्स में नहीं आ रहे हैं, इसलिए आंसर होगा आंसर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 129 अपॉन 2 टू दी पावर 2, 7 टू दी पावर 7, 5 टू दी पावर 2 इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखें उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर 2 और 5 के साथ 7 भी फैक्टर में आ रहा है, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रियल नंबर 43 अपॉन 2 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 3 विल टर्मिनेट. ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, यहाँ पे पूछा है कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा. तो क्लियरली ये 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n का फॉर्मेट है डिनोमिनेटर में, इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा. अब हम यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि 2 और 5 में से जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी उतने पावर के बाद टर्मिनेट होगा. इट मीन्स यहाँ पर 2 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 3, 3, 4 बड़ा है, इट मीन्स आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस ये टर्मिनेट होगा. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147/120 विल बी टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर हमें 2 × 5 का फॉर्मेट मिल रहा था, यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन, जब हम 147/120 को देखें तो ये अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो हमारा पहला स्टेप होगा कि हम इसे इसकी लोएस्ट टर्म में लाएं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, इसलिए मैंने इन्हें दोनों को 3 से डिवाइड किया, तो ये अपनी लोएस्ट टर्म में आए 49/40। अब इसका डिनोमिनेटर जो 40 है मैंने उसको प्राइम फैक्टराइज किया, तो वो बना 2 × 2 × 2 × 5 मीन्स 2 to the power m × 5 to the power n का फॉर्मेट आया। यहाँ पे 2 to the power 3 × 5 मीन्स हाईएस्ट पावर 2 की है 3, तो इसलिए ये 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, इसलिए आंसर है ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विथ द डेसिमल एक्सपांशन 44.123 आर। यहाँ पर वो हमसे ये पूछ रहा है कि अगर मैं 44.123 को डेसिमल एक्सपांशन है उसका प्राइम फैक्टराइज करूँ तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे डिनोमिनेटर के। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में P/Q का फॉर्म बनाऊँ तो वो होगा 44.123/1000। 1000 का जब मैं प्राइम फैक्टराइज करूँगी तो वो 2 और 5 के फॉर्म में आएगा, क्योंकि वो 10 का मल्टीपल है। 10 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 5 और 2, तो क्लियरली 2 to the power n × 5 to the power n का फॉर्मेट बन रहा है डिनोमिनेटर को सॉल्व करने पर, इसलिए इसका आंसर होगा 2 और 5। तो कभी भी कोई भी सवाल हो इस तरह का जिसमें आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिया है तो उसके फैक्टर्स डेफिनेटली 2 और 5 ही होंगे। इसमें हमें सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है क्वेश्चन में तो उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के पावर्स में ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड so that its decimal expansion terminates after 2 decimal places। मतलब मुझे 1/13 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि जो इसका डेसिमल एक्सपांशन बने वो 2 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाए। तो क्लियरली आफ्टर 2 डेसिमल मतलब डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए। 13 को मुझे कट करना है, 13 नहीं चाहिए, इट मीन्स क्या होगा 13/100 को जब मैं 1/13 में इंटू करूँगी तो 13 से 13 कट होगा, 1/100 2 डेसिमल प्लेसेस शो करेगा, 0.01 आएगा, इट मीन्स इसका आंसर ए होगा। आंसर बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 10 है, 13 से 13 कट तो होगा लेकिन ये 0.1 देगा, मीन्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस फिनिश नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए है। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, आगे का चैप्टर पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।